कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में कर्म। अगर किसी को और बहुत जानने का मन है तो मेरे पास छोटी बुक है, आप लेके जा सकते हैं महाप्रभु के विषय में। तो अब तक हमने पढ़ा अर्जुन कंफ्यूज है। एक्चुअली कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि अगर कर्मों को रिनाउंस कर सकते हैं और इस पूरे पाप से बच सकते हैं तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने क्या बताया? संन्यास, क्या लाइन थी हमारी? संन्यास कर्म से नहीं करना है, संन्यास कर्म में करना है। कर्म में संन्यास का मतलब क्या है? कर्म के फल की इच्छा का त्याग, आसक्ति के फल। बहुत अच्छा। कर्म के जो फल में हमारी आसक्ति है ना, उसको त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है। तो अर्जुन समझ गया कि ठीक है, कर्म के हिसाब से मैं कृष्ण को नहीं समझा सकता, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म के फल को त्यागना है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं आज अर्जुन की जो हमने पढ़ा था पिछली बार, युक्त कर्म फल त्यक्ता अयुक्त काम कारिण। हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान चाहते हैं कि तुम शांति प्राप्त करना चाहते तो कर्म फल मुझे अर्पित कर दो, और जो भगवान से युक्त नहीं है और अपने कर्मों को खुद भोगना चाहता है तो वो फलों से बंध जाता है, बंधन का कारण बनता है। आगे आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, आई थिंक 18 से पढ़ेंगे हम, या 17 से। 14 हो गया था, 14 हो गया था, हाँ। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसे अर्जुन ने कहा, हमने पढ़ा भी पिछली बार, कि यदि कर्म 3 गुण करते हैं, प्रकृति अरेंज करती है, भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर उसका फल मुझे क्यों भोगना पड़ता है? मैंने तो कर्म नहीं किया, क्योंकि भगवद गीता कह रही है कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन कर रहा है? 3 गुण। 3 गुणों के माध्यम से कर्म होता है। यदि व्यक्ति सतोगुण में अच्छे काम करता है, तमोगुण में खराब काम करता है, इसका मतलब कर्म कौन करा रहा है हमसे? 3 गुण करा रहे हैं। किसकी वजह से? कौन उसको परमिट करता है करने के लिए? कृष्ण परमिट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकृति अरेंज करती है हमारे लिए सब कुछ। कभी कभी ऐसा होता है, भले हम किसी को बोलें या ना बोलें, कभी कभी हमें लगता है यार इतना नाम हो रहा है मेरा, मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, है ना, लेकिन हम किसी को बोलते ही नहीं हैं, हम चुप हो जाते हैं, ऐसे खुश होकर क्रेडिट ले लेते हैं। और अंदर से हमें पता होती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो केक रेडी था, उसके ऊपर खाली चेरी लगा दी थी और लोग बोल रहे हैं वाह ये चेरी कितनी सुंदर है, ये आर्टिस्टिक चेरी किसने लगाई है, ये केक, जिस बेचारे ने केक बनाया, पूरा उसका ड्रेसिंग किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और हम सोचते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी क्रेडिट मुझे मिल रहा है और हम ले भी लेते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, हमने कुछ किया नहीं था लेकिन इल्ज़ाम हम पे आ रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया, बार बार समझाते हैं, पहले तो बोले नहीं थे पर अब हम बोलते भी हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मानता ही नहीं है। इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कुछ नहीं करते हैं, गुणों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है संसार में, तो ये फल मुझे क्यों भुगतना पड़ता है? भाई आपस में निपट लो, गुण, परमात्मा, प्रकृति, आपस में निपट लो, मुझे क्यों बांध दिया यहाँ पे? क्या निष्कर्ष आया? हम क्यों बंध जाते हैं? हमारी इच्छा के कारण हम बंध जाते हैं, क्योंकि हमने इच्छा की कि मुझे हीरो बनना है, तो भगवान बोलते के लिए बन जा हीरो। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैंने किया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, यदि हम ये मान लेते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, तो क्रेडिट आपको मिलेगा, तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका क्रेडिट हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसमें पढ़ा। भगवान कहते हैं, अर्जुन बोल सकते कि प्रभु अगर आप परमिशन देते हो तो मत दो ना परमिशन। आप में से किस किस को लगता है भगवान को गलत काम की परमिशन देनी ही नहीं चाहिए? आपने कोई गलत काम किया जीवन में? हाँ, परमिशन दी ना भगवान ने? हाँ, क्यों दी यार? नहीं देनी चाहिए थी, परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन,
परमेश्वर, अभी भी भगवान ने ये नहीं बोला है अर्जुन को, हाँ, कि परमेश्वर मैं हूँ। अभी भी भगवान कैसे संबोधित कर रहे हैं देखो। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहे मैं, क्योंकि हम 7वें अध्याय में देखेंगे भगवान उंगली परमेश्वर की जगह ऐसे करने वाले हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा है, तो कैसे बोलते हैं? ये मेरा बच्चा है, ऐसा बोलते हैं क्या? ये मेरा बच्चा है, कैसे बोलते हैं? ये मेरा बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी तक भगवान की उंगली कैसे है? ऐसे है। आगे हम देखेंगे उंगली कैसे होगी, ऐसे होगी। ममैवांशो, मेरा बच्चा है, भगवान क्लेम करेंगे। हाँ, तो अर्जुन बोलता है, भगवान बोलते परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को। अर्जुन देखो, मैं तो परमेश्वर जो है ना, वो लिप्त नहीं होता। वो न तो किसी के पाप में न किसी के पुण्य में भागीदार बनता है। वो तो अलग खड़ा रहता है, वो देखता रहता है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। किंतु सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक ज्ञान ढका रहता है। क्यों फंस गए हम यहाँ पे? अज्ञान के कारण। अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञान से। हमें पता नहीं है ना कि काम किसने किया, हमें क्या लगता है हमने किया। ये हमारा अज्ञान है, हमारा भ्रम है, हमारा मोह है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, तुम सोच रहे हो ऐसा कि परमेश्वर को मना करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पुण्य और पाप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उपद्रष्टा अनुमंता च, खाली सीयर है वो इंटरफेयर नहीं करता, वो सीयर है, खाली देखता है और हिसाब लिखता है। कभी कोई मूवी देखी होगी ना, तो उसमें कोई एजेंट्स होते हैं, है ना। एजेंट्स को क्लियर बोला जाता है कि आपके सामने, क्योंकि उनके पास शक्ति है, वो मार सकते हैं। अगर आपके सामने कोई लड़की को छेड़ रहा है, कोई उसका खून भी कर रहा है, आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, बिकॉज यू आर एजेंट, यू आर जनरल पब्लिक, सामने से निकल जाना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो इंटरफेयर ही नहीं करता हूँ। आई जस्ट सी until we ask him, until we desire that he should interfere. हमें से कौन कौन चाहता है कि भगवान मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे? देखो, सोच समझ के बोलना, फिर बाद में मत रोना। अगर आपने सफ़ेद कपड़ा धोबी को दे दिया है तो वो धोएगा, उसको धोएगा। भागवतम में लिखा है धुनोति शमलम कृष्ण। कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करके उसको धोते हैं, धोबी की तरह धोते हैं। फिर मत बोलना कि व्हाई यू आर डूइंग दिस विद मी, बिकॉज यू टेल हिम प्लीज इंटरफेयर इन माय लाइफ। तो जिसने बोला नहीं है, भगवान उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। और ये जो ज्ञान है वो ढका रहता है। व्यक्ति अज्ञान के कारण मोह में रहता है, मोह में रहता है। उसको लगता है कि ये मैंने किया है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। उसे सुख लगता है, जब नहीं मिलता है उसको दुख लगता है। और ऐसे ही इस द्वंद्व में व्यक्ति फंसा रहता है, क्योंकि वो भोगना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, हाँ, इंजॉय करना चाहता है। तो जो उसके एंजॉयमेंट में उसको हेल्प करता है, उससे उसको आसक्ति होती है, राग कहते हैं जिसे। और जो उसको हेल्प नहीं करता है, उससे उसे द्वेष हो जाता है। इसलिए उसके जीवन में राग और द्वेष दोनों होते हैं। जो परिस्थिति उसको अनुकूल लगती है, उसके लिए वो फेवरेबल होती है, तो उसको मान लगता है। और जो उसके फेवरेबल नहीं होती है, उसको अपमान लगता है। जो उसको चाहिए मिल जाए तो जीत लगती है, ना मिले तो हार लगती है। इसलिए इस भौतिक जगत को द्वंद्व जगत बोलते हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक वस्तु नहीं होगी कभी भी, दोनों होंगी। सिक्के के दो पहलू। हमारे जीवन में दोनों होते हैं, राग द्वेष, हार जीत, सुख दुख। इसलिए इस भौतिक जगत का एक नाम है द्वंद्व जगत। ऊपर से कोई आता होगा ना एड्रेस, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि यहाँ आना, तो बोलते हैं एड्रेस बताओ, तो हम लिखते हैं श्याम लग्जरी वेसू, फिर नीचे लिखेंगे सूरत। बाहर से आने वाले होंगे तो लिखेंगे गुजरात, इंटरनेशनल होगा तो लिखेंगे इंडिया। ऐसे जब स्वर्ग से कोई आता होगा ना, तो हमारी पृथ्वी का एड्रेस है दुखालयम, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व जगत, मृत्यु लोक। अरे तो मृत्यु लोक में जा रहा है यार, मृत्यु लोक में कोई जाता है क्या? वहाँ मर जाते हैं, पागल, मरने जा रहा है क्या वहाँ पे? नाम ही मृत्यु लोक है, क्यों जा रहा है वहाँ पे? कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है।
इसका मतलब है ऐसे भी लोक हैं जहाँ मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। तो वहाँ ऊपर से कोई नीचे आता है तो उसको मना करते हैं, इसलिए श्राप वाले लोग यहाँ आते हैं। नारद मुनि ने श्राप दिया, जाओ मृत्यु लोक में पेड़ बन जाओ, जाओ मृत्यु लोक में राक्षस बन जाओ। ये अच्छा है, श्राप लेके मृत्यु लोक आना अच्छा है, क्योंकि खत्म तो होगा, कम से कम मृत्यु होगी तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से अज्ञान से हमारा जो ज्ञान है वो ढका रहने के कारण हम समझ नहीं पाते। कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे यहाँ से निकलेंगे, कैसे आगे पहुँचेंगे? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पास वो भी है ना, पढ़ो, माइक भी है। इट इज़ 16 हमने अभी पढ़ा। आज मम्मा का ध्यान बेटी में है, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग हर। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। क्या क्या भगवान में लगाना है? हमारे पास क्या है? हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, फिर घर में से एक कटोरी किशमिश और मिश्री लगाते हैं भगवान को भोग। भगवान ने यही दिया है आपको, मिश्री और किशमिश, इतना ही दिया है। हम क्या करते हैं, हम अपने लिए तो 56 भोग बनाते हैं और भगवान को एक कटोरी दूध लगा, तेरा तुझको अर्पण। कराएगा तब करेंगे, भगवान की इच्छा नहीं है। वाह, भगवान की इच्छा है कि मेरा बच्चा ऐसी भौतिक जगत में सड़ता ही रहे, भाई क्यों आए ऊपर, ये भगवान की इच्छा है। हाँ, तो हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान बता रहे हैं। क्या अर्पित करो, क्या लगाओ? बाप रे, बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण, सब कुछ ये हमारे पास है। बाकी सब तो बाहर से मिला है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला, लेकिन ये हम सबको मिला है। मन किस किस के पास है? बुद्धि का पता नहीं, मेरे पास भी है कि नहीं। एक बदमाश मन तो हम सबके पास है, क्योंकि वो बदमाशी करता रहता है, इसलिए हमें पता है मन कर रहा था ना समोसा खाने का, है ना। इसका मतलब हम सबके पास मन है, हम सबके पास बुद्धि है, हम सबके पास श्रद्धा है। उस थोड़ी सी श्रद्धा को हमें भगवान के चरणों में रखना है। शरणागत होने का मतलब है कि हमें और किसी पे डिपेंड नहीं होना। किस पे डिपेंड होना है? सहारो एक राम को, सिर्फ भगवान पे हमें डिपेंड होना है। तो भगवान की ये डिमांड है। अगर आपको इस भौतिक जगत से एग्जिट डोर चाहिए तो एग्जिट डोर तब दिखाई देगा जब आप ये करेंगे। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग होते भी हैं। अर्जुन सोच रहा है, होते क्या ऐसे लोग दुनिया में जिन्होंने बुद्धि, मन, शरण सब भगवान को दे रखा है? क्या लक्षण है उनका? भगवान बताते देखो ऐसे लोग होते हैं और वो कैसे होते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस पूरे चैप्टर 5 में 2 श्लोक का बहुत इम्पोर्टेंट है, एक 5.80 और एक 5.29। ये दोनों श्लोक आपके एग्जाम में आएंगे, पेपर आउट कर दिया मैंने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। निशा का ट्रांसलेशन पढ़ो। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है उसका स्वभाव ऐसा है। अर्जुन को बोला भगवान ने तुम्हारे ऊपर अज्ञान, तुम्हारे मतलब जो अज्ञान से ढका रहता है, मुझे नहीं देख पाता, कर्म को नहीं देख पाता, अपने को कर्ता के रूप में देखता है, दृष्टा के रूप में नहीं देख पाता। तो जो देख पाता है वो कैसा होता है? भगवान बोलते हैं वो ऐसा होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानवान है, पंडित हैं, वैसे चोटी वाला, हाथ में लोटी वाला और हास्यप्रद हरकतें करने वाला, मुंह में गुटखा रखने वाला, ये पंडित नहीं होता। सॉरी, हमारे पंडित की जो परिभाषा है ना, पिक्चर है ना, वो बहुत ख़राब है।
पुरानी हिंदी फिल्मों में तो पंडित सबसे कुटिल दिखाते थे कि ब्राह्मण है, पंडित है, दूसरों को बहुत सताता है, दूसरों को बहुत टॉर्चर करता है। ये पंडित नहीं है। और ना ही सिर्फ चोटी रखने से आदमी पंडित हो सकता है, ना ही कंठी पहनने से पंडित होता है। पंडित में जब ये गुण आए तब उसे पंडित कहते हैं। भगवान कहते हैं ना अर्जुन को सबसे पहले, अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहे हो अर्जुन, पर तुम पंडित हो नहीं, तुम पंडितों जैसी बातें नहीं कर रहे हो। क्या श्लोक था? 2.11। अरे सुंदर श्लोक है बहुत, पता ही याद नहीं आ रहा। 2:11 होगा। अशोचन वा शोचन्त्व प्राज्ञावादांश भाषते गता सूनश्च पंडितः नानुशोचन्ति पंडितः। तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम पंडित हो, पंडित जैसी बात नहीं है तुम में, क्योंकि तुम तो सबको समान दृष्टि से नहीं देख पा रहे, तुम तो भगवान का हाथ नहीं देख पा रहे, तुम तो अज्ञान और मोह से ढक गए हो। तो ये पंडित के लक्षण भगवान ने बताए। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। और फिर आगे भगवान बहुत सारे श्लोकों में बताते हैं कि किस प्रकार के भाव होते हैं एक व्यक्ति के जो ज्ञानवान है। जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेंगे। हम विश्राम लेंगे जहाँ पर भगवान भक्त के विषय में कुछ कहते हैं, क्योंकि हमें भक्ति करनी है ना, है ना। ज्ञानी हम बन नहीं पाएंगे, वैसे बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। भगवत गीता नहीं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और खाली चाय नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा पंडित और ज्ञानी बनने के लिए। तो ये हमारे लिए कठिन मार्ग है। हम उसी सरल मार्ग से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखाया है, नाम संकीर्तन और शास्त्रों का अध्ययन। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। मेरे बहुत बढ़िया ना। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो वो अपने में स्थित रहते हैं, स्व में स्थित रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा लोगों के मान और अपमान का फर्क नहीं पड़ता। बार बार हम देखेंगे भगवान कहते हैं ये द्वंद्व जगत है, यहाँ पे मान भी होगा अपमान भी होगा, आपको दोनों से ही प्रभावित नहीं होना। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दोनों ही स्थितियों में सम रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो दोनों स्थितियों में सम रहता है। आगे पढ़ेंगे। जो प्रिय, निशा पढ़ो। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो उसको अलग से प्रयास नहीं करना मुक्ति का, पर वास्तव में जो स्थिति में व्यक्ति आ जाता है वो पहले से ही मुक्त है। क्योंकि मुक्त किससे होना है? फर्स्ट स्टेप पे मुक्त होना है क्लेशों से। हम कहते हैं ना भगवान शांति नहीं है मेरे जीवन में, उठा ले। यमराज जी आ जाते, चल बेटा तू बहुत दुखी, मैं ले जाता हूँ। अरे गरीब मजाक भी ना करे थोड़ी सी, मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो सच्ची में आ गए। हम बोल तो देते हैं लेकिन वास्तव में हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भौतिक जगत है, सबसे बढ़िया है, अच्छा है, क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, एक आध बीपी की गोली खा लेती हूँ, डायबिटीज़ की गोली खा लेती हूँ, ठीक ही तो हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जाना है। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति समझता है कि यहाँ का सुख भी सुख नहीं है, यहाँ का दुख भी दुख नहीं है। वास्तव में दोनों मिथ्या है, दोनों ही टेम्पररी हैं। यस, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यस, तो ऐसा हमें लग सकता है, ये सवाल मन में आ सकता है कि सुख में हर्षित नहीं होना, दुख में रोना नहीं है, कितनी बोरिंग लाइफ है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तभी तो मज़ा आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ सुख आएगा, कुछ टेस्टी खाएंगे, कहीं जाएंगे तभी तो मज़ा आएगा। अगर ये सब नहीं है तो लाइफ कितनी बोरिंग है। ऐसी लाइफ का क्या मतलब है जहाँ पे कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ भोग नहीं सकते, मज़ा नहीं कर सकते, तो लाइफ बेकार है। क्योंकि पूरी लाइफ का पर्पस तो मज़ा आओ जो ही है, वेन मज़ा आना चाहिए है, तो फिर मज़ा तो आएगा ही नहीं।
तो भगवान बोलते छोटे मज़े को छोड़ो, बड़े मज़े को पकड़ो। तुम तो छोटे छोटे मज़ों में सुख हो रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप उसको 2000 का नोट दो, आजकल पहचानते भी होंगे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको 2000 चलता नहीं ना, 500 का नोट देते हैं, ठीक है। 2 500 के नोट दो और उसको एक कैडबरीज चॉकलेट दो सिल्क का, क्या लेगा? अरे पागल है, 2 तो 500 के नोट दिए हैं, उसमें 4 आ जाएंगे, है ना, ज़्यादा आ जाएंगे, फिर क्यों नहीं ले रहा? उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि इसको मैं सुख समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सुख इसमें। मम्मी पीछे से बोलती रही कि पागल, एंड बड़ा पकड़ बुआ के हाथ से खाएगा, चॉकलेट ले रहा है, एंड मतलब ले बुआ से इसको समझ नहीं आएगा, उसको पता है मेरा मजा तो इसी में है। ऐसे ही हम भी वही हैं, चॉकलेट पकड़ लेते हैं, लॉलीपॉप पकड़ लेते हैं, कुरकुरे का पैकेट पकड़ लेते हैं, हमारा मज़ा वही है। अच्छी ड्रेस, अच्छे लाइक्स, इंस्टाग्राम पेज, हमारा मज़ा वही है। भगवान बोलते बेटा मैं तेरे को एनवलप दे रहा हूँ 2 लाख रुपए का, चेक है, वो तो पेपर का टुकड़ा दे के आप मेरे से ये छीन रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। दिस इज़ वाई भगवान कहते जो अंतर मन का सुख होता है ना, द्वंद्वों से ऊपर उठने के बाद उसकी करेंसी वैल्यू इस भौतिक सुख से कहीं ज़्यादा है। अगर भौतिक सुख 10 पैसा है तो अंतःकरण का जो सुख प्राप्त होता है इन द्वंद्वों से उठने के बाद कम से कम 1 लाख है। और हम 1 लाख की वस्तु को छोड़ के 10 पैसे उठा लेते हैं, और उसके लिए उठाते नहीं है, कटोरा लेके भीख मांगते सबसे, थोड़ा सुख दे दे, थोड़ा सुख दे दे मेरे को, प्लीज़ मेरी झोली में थोड़ी अप्रिसिएशन डाल दे, 2-4 लाइक्स डाल दे। ही लिटरली बैग टू डिफरेंट डेमीगॉड्स, देवताओं के पास जाते हैं, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, एजुकेशन हो जाए, वी बैग फॉर स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस एंड वी फॉरगेट दैट वी आर एक्चुअली वी डिजर्व द बिगेस्ट। भगवान के बच्चे हैं, भगवान कहते हैं ममैव अंशु जीवन, मेरा बच्चा है और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए सबके पास जाके मांग रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता? इस तरह से भगवान कहते हैं जो इस बाह्य सुख में, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाह्य सुख में असक्त होता है, मतलब आसक्त नहीं होता, वो वास्तव में आनंद प्राप्त करता है। और जो ऐसा नहीं करता, नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सारे हमारे आचार्य इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं, साथ में बोलेंगे, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनेव एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। थोड़ा लाउड कौन पढ़ सकता है? आप ही पढ़ लो। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखो पहले तो बोलते यही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग स्पर्श से, संस्पर्शजा स्पर्श से प्राप्त होता है, मतलब इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ कांटेक्ट। जैसे आँख क्या चाहती है? अच्छा देखना चाहती है, तो एक विषय है रूप और एक इंद्रिय है आँख, तो रूप और आँख जब आपस में मिलते हैं तो कुछ कुछ होता है ऐसे ही कान, उसके साथ भी एक विषय जुड़ा है। कौन सा विषय? प्रशंसा, सुनना, है ना, श्रवणेंद्रिय है हमारे पास, उससे हम कुछ सुनना चाहते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो तुम नहीं समझोगी कि क्या होता है ना। ऐसे ही हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, इनके स्पर्श से आनंद उत्पन्न होता है, जिसे भोग कहते हैं। तो यही संस्पर्शजा भोगा, स्पर्श से जो भोग उत्पन्न होता है, दुःख योनेव एवते, ये जो उत्पन्न होता है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? जैसे एक बच्चा कहाँ से उत्पन्न होता है? माँ की योनि से। ऐसे ही ये जो सुख उत्पन्न हो रहा है ना, वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? दुःख योनेव, दुख की योनि से ये सुख उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये सुख है नहीं, क्योंकि उसकी योनि ही दुख की है, वो दुख से उत्पन्न हो रहा है, दुख का बच्चा है, तो ये सुख कैसे देगा? लेकिन हमें सुख लगता है, पर वो सुख है नहीं, हमें सुख
लगता है, क्योंकि कह रहे हैं दुख योने व एवते। क्यों ये दुख है? आद्यंतवंत कौनते, क्योंकि इसका एक आदि है, इसका एक अंत है। ये डेट के साथ आता है, बेस्ट यूज बिफोर दिस डेट, उसके बाद एक्सपायरी। तो हमारे पास जो सुख आता है ना, वो एक्सपायरी डेट के साथ आता है। तो पहले तो मिलने में कठिनाई है, मिलता नहीं है, मिल जाए तो टिकता नहीं है। सारे लोगों की हमारे पर दृष्टि होती है कि मेरे पास नहीं है, इसके पास कैसे आ गया, और उसके बाद वो चला जाता है। और जब वो चला जाता है ना, तो हम जीवन भर उसको याद करते हैं, हाय मेरी फोटो देख, मैं कितनी पतली थी। क्या हो गया आपको, आप 100 किलो में कैसे हो गए? तो वो हमें हमेशा चले जाने का दुख देता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए ऐसे सुख में बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता, रमता नहीं मतलब ऐसा नहीं कि वो रोक देता है, नहीं भाई नहीं चाहिए सुख, दरवाजे से बाहर। न सुख आपका दरवाज़ा खटखटाएगा ना दुख, दोनों अंदर आ जाते बिना बुलाए, मेहमान है, उनको दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं, घुस आते अंदर, हम कितना भी दरवाज़ा जोर से बंद करें। रमता नहीं है मतलब दुख में बहुत दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मेहमान है, कठिन मेहमान है, डिफ़िकल्ट मेहमान है। अमेरिका वाली बुआ आई है, 15 दिन सताएगी लेकिन फिर चली भी जाएगी। हाँ? वो अच्छा मेहमान हो या बुरा मेहमान हो, दोनों ही चले जाते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, जो जाने वाला है उसके लिए क्या परेशान होना, और जो जाने वाला है जो उसके आने का क्या इंतज़ार करना। उसकी टिकट की हुई है, बुआ कब आ रहे हो आप? 15 तारीख को। अब आप उसकी टिकट को पीछे नहीं खसका सकते, आगे नहीं खसका सकते, उसकी टिकट बनी हुई है, वो 15 तारीख को टपक जाएंगी। बुआ तो नहीं सुन रही मासी बोल सकते हैं, बाप भी, चाची, मामी, जस्ट केम इन माई माइंड। हाँ, तो टपक जाएगी आपकी, उसकी टिकट बनी हुई है, आपको पता हो ना हो आ जाएगी। ऐसी हमारे सुख और दुखों की टिकट बनी हुई है, आप प्लान करो कि नहीं करो, वो टपक ही जाएंगे आपके जीवन में। इसलिए कहते हैं उसमें रमना नहीं चाहिए। ऐसा मत समझना मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं रमती नहीं हूँ, मैं भी सेम कैटेगरी की हूँ। बहुत मुश्किल है, मतलब बिल्कुल मुश्किल है। देखो 6 अध्याय तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कलयुग के नमूनों के लिए ये बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि 7वें अध्याय से भगवान इसको इजी रास्ता बताने वाले हैं। कई क्वेश्चन के जवाब इसमें मिल जाते हैं, तो वो Yes. क्लियर हो जाते हैं कि ये बिल्कुल। जो हो रही है वो बेर करने की हिम्मत हो बिल्कुल। जाती है, सही बोल रहे कम से कम हम ये समझ सकते हैं कि मैंने नहीं निर्माण किया, न मेरे सुख का न मेरे दुख का मैंने ही निर्माण किया, लेकिन मैंने उसको इनवाइट नहीं किया, पर क्योंकि मैंने उसकी टिकट पहले बुक करवा के रख दी थी, तो वो आने ही वाले हैं। और जब वो आ जाते हैं तो आश्रय ढूंढ लो। देखो हम बारिश से नहीं बच सकते, बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, हम नहीं बच सकते। ऐसा थोड़ी कि बारिश हो रही है और हमारे घर पे नहीं होगी, लेकिन हम एक छाता तो ले सकते हैं। लेकिन हम कुछ लोग तो ऐसे भी कहते तो बारिश हो ही रही है, गीले हो ही रहे तो नाच भी लो, खुश भी हो लो, चलो हमें बारिश अच्छी नहीं लगती पर कम से कम एक अम्ब्रेला ले सकते हैं। जहाँ पे हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, उससे एक स्टेप ऊपर आए। अगर हम 7 दिन तक रोते रहते हैं कुछ हो जाए, तो 7 दिन का शॉर्ट कर दो, 1 दिन कर दो, 1 दिन का 1 घंटा कर दो, 1 घंटे का 1 मिनट कर दो, और फिर धीरे धीरे हम उस स्थिति पे पहुँचते हैं जब हमें चीज़ें प्रभावित नहीं करती या कम करती हैं। ऐसा मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे भक्तों को देखा है। ऐसा लगता है असंभव है, लेकिन उनको देख के लगता है संभव है। कैसे अपनी इंद्रियों को उन्होंने वश में किया है। मुस्कुराहट के साथ बोल देते हैं, माता जी मैं नहीं खा सकता, उनको पता है प्रसाद नहीं है, हाथ ही नहीं लगाते, कसम से हाथ ही नहीं लगाते, दृष्टि ही नहीं जाती है उनकी, चाहे उनका फेवरेट पड़ा हो। मुझे याद है अतुल कृष्ण प्रभु जी आए थे, सैंडविच बनाए थे, उनको सैंडविच बहुत पसंद है। उन्होंने पूछा ब्रेड कहाँ से आई है, ब्रेड लाइनर से, माता जी ले जाइए। वो मंदिर से ब्रेड आती है मुंबई से, तो वो खा लेते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं खाते, लेकिन कभी उनको बहुत पसंद है, एक ले लेंगे। जैसे ही सुना कि ब्रेड लाइनर की ब्रेड है, उन्होंने बोला माता जी ले, प्रभु जी ऐसे मत करो, आपके लिए बनाया, आपको इतनी पसंद है। माता जी भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, बोल रहा है खा के दिखा, अब मैं परीक्षा में फेल नहीं हो जाऊंगा, मुझे तो पास होना है, अब ले जाओ इसको। मतलब ऐसे उनके चेहरे पे कोई शिक्र नहीं कि ठीक है ना आज खा लेता हूँ, इतनी भूख लगी है, भूख तो लग गया। ही इज़ वेरी क्लियर,
और ऐसे एक नहीं, मैंने कितने सारे भक्त देखे हैं, शादी में आते हैं, अपनी बेटी की शादी में टिफिन लेके आए हैं, अपनी बेटी की शादी में। पूरा इंतज़ाम उन्होंने किया है, सब अच्छे से, एवरीथिंग, सब लोग खा रहे हैं, द ओनली पर्सन ही इज ईटिंग टिफिन। उसको पता है रेमंड वाले बॉम्बे के जो, हाँ, वो अपना टिफिन घर से लेके जाते जाते हैं। दो देख लो, यू विल फाइंड सच पीपल। आपको लगेगा कैसे जीत सकते हैं हम यार, जीवन में और कुछ तो है नहीं हमारे, कुछ खाने का ही तो सुख है, वो भी छोड़ दें। ऐसा भी नहीं कि किसी को जानते हैं, आसपास ही सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आसपास ही, ऐसे नहीं कि देवलोक से उतरे हैं भैया, ये तो जमीन पे पैर ही नहीं रखते, ये तो जमीन से ऊपर चलते, भैया हम तो जमीन वाले हैं, ये तो थोड़े ऊपर वाले हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, हमारी आपकी उम्र के हैं, हाँ हमारी आपकी उम्र के हैं, पर कैसा उन्होंने अद्भुत अपने जीवन को बनाया है कि प्रेरणादायक है बहुत। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि दुख और सुख दोनों एक दिन चले ही जाते हैं, तो टिकता क्या है? टिकता है आनंद, अगर आपके पास है तो, बाकी कुछ नहीं टिकता। क्योंकि भौतिक जगत की वस्तुएं हैं ना, इनकी एक उम्र होती है, जो भी इस भौतिक जगत का है उसकी एक उम्र होती है। चाहे कोई ये बोल दे कि ये अनब्रेकेबल है, हम बोलते हैं अनब्रेकेबल है, वो अनब्रेकेबल होता है क्या? वो ब्रेकेबल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं टूटेगा, लेकिन इटर्नल नहीं होता। आनंद भी तभी होगा ना तब हम किसी का आश्रय ले लेंगे। बिल्कुल, इसीलिए इस भौतिक जगत में ऐसी वस्तुओं और ऐसे व्यक्तियों का आश्रय नहीं लें जो खुद मृत्यु वाले हैं, क्योंकि एक हिलते हुए पत्थर पे आप पैर रखोगे तो वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे। सॉलिड देखना चाहिए, किसका पैर सॉलिड है, जैसे भक्त और भगवान, उनका आश्रय लेंगे तो क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि भगवान सतत आश्रय हैं, तो हम डूबे नहीं, और उससे प्राप्त होने वाला आनंद टिकता है हमारे हृदय में, हमारी इंद्रियों में टिकता है वो आनंद, क्योंकि वास्तव में इंद्रियों से परे होता है। ओके, एक श्लोक का और पढ़ते हैं तो इसका वो खत्म हो जाएगा। यदि इसी शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करके इच्छा और क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो अगर हम सोचते हैं इंद्रियों को खिला खिला के सुखी करेंगे, तो भगवान बोलते हैं ये रॉन्ग प्रोसीजर है। इंद्रियों को खिला खिला के आप सुखी नहीं हो सकते, उनके स्वामी बनिए और जो उनके लिए अच्छा है वो उनको दीजिए। जैसे बच्चा जिद करता है मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे नूडल्स खाने हैं, माँ बोलती है बेटा पराठा खा ले, मुझे नहीं खाना। तो अगर आप बच्चे को वही देते रहेंगे जो वो डिमांड कर रहा है तो क्या बच्चा सुखी हो जाएगा? 15-20 दिन बाद वो बीमार हो जाएगा। कितनी डिमांड्स पूरी कर लो आप, हाँ, फिर भी नहीं समझते बच्चे। तो फिर क्या करती है माँ? उनको डिसिप्लिन कर, आलू का पराठा खाओ। तो इसलिए जब भगवान थप्पड़ मारते तो हमें समझना चाहिए, कुछ समझाना चाह रहे हैं मेरे को, थप्पड़ इसलिए लगा है ना, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है। आई रिमेंबर आई वेंट टू अ डिवोटी हु वाज वेरी सिक, पेट में उनको बहुत दर्द था, बहुत तेज दर्द। बोले माता जी कुछ तो खाते नहीं आप, स्टीम फूड खाते? बोलती नहीं जानवी, मेरी गलती की वजह से मैं पनिश हुई। क्यों? बोले मैंने कल ये खा लिया था ना, कृष्णा पनिश्ड मी, ही टेल्स मी डोंट ईट दिस, आई डिडंट लिसन सो ही पनिश्ड मी। माँ है मेरी, थप्पड़ लगी है मेरे को। मतलब ये कॉन्शियसनेस देखो कितनी अद्भुत है, चेतना कितनी अद्भुत है। सो दिस इज़ हाउ, अगर हम इंद्रियों को फ्री छोड़ देते हैं, जहाँ चाहिए जाओ, जो चाहिए खाओ, मजा करो, मजा नहीं जिंदगी छे, तो 15 दिन बाद शरीर बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि हम एक ही इंद्री की सुन रहे होते हैं। किसकी? जिह्वा की। और बाकी इंद्रियां चिल्ला रही होती है बस कर भाई बस कर। एक माला करेंगे सब लोग साथ में। यस, प्रसाद है सबके लिए, प्रसाद दे के जाएंगे। आज का प्रसाद सरोज भाभी ने स्पॉन्सर किया है। वी प्रे फॉर हर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने भगवत गीता की जो भी बुक्स जिसने स्पॉन्सर की है उसका हमने जमा कर दिया है। किसी का बाकी हो, कोई देना चाहता तो वो दे के जाइएगा आज। 11 बुक्स, हाँ, जिसको भी लेना हो दे सकते हैं। नाम लिखा है अपना।
एक नाम लिख देना, पारुल। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। दैट्स ओके, जिसने वही मैंने इसलिए लिखा कि जिन्होंने कर दिया, दैट्स वेरी नाइस। मैं ले रही हूँ, या नो प्रॉब्लम, प्रकाशनंद प्रभु के उस पर कर देना, इसी के ऊपर लिख देना, नाम लिख देना, सरी इसी में आप लिखवा दो, दोनों का इसी में लिखवा दो। जब प्लीज स्टार्ट करेंगे साथ में, कौन कौन है अभी भी जो एक भी माला का जप रोज नहीं कर रहा है, नाम लिख दो। कोई ऐसा जो जप नहीं कर रहा, अगली बार हम माला बीच में करवाएंगे। हाँ? मन्नू, अगली बार माला बीच में करवाएंगे। मैं देखा नहीं ना, स्टार्टिंग में लोग कम होते हैं। हाँ, चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। मंजू भाभी, वो पेड़े लाइए, उनको एक बार तुलसी जी रख के भगवान के मंदिर में लगा दीजिए ना, 2 पेड़े लगा दीजिए तो बाकी बट सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण